संडे वीकली में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारा संडे वीकली का प्रोग्राम चल रहा है, उन्हीं सीरीज में ये आज नई सीरीज है। देखो, इस सप्ताह की मुख्य गतिविधि में सबसे पहली जानकारी है, दिल्ली में पार्टीशन म्यूजियम की स्थापना की गई है। देखिए, पार्टीशन म्यूजियम है और 1947 के भारत पाक विभाजन की स्थिति पर बनाया गया है, उसकी याद इसके अंदर संजोई गई है। इस पार्टीशन के इस आर्ट्स गैलरी के अंदर जुलजाना है घोड़ा, जो कि इमाम हसन हुसैन का था, उसकी मूर्ति रखी गई है। अनेक शरणार्थियों के राशन कार्ड हैं, मियाँ वाली गेजेट है, ये इनको दिखाया गया है। साथ ही साथ ध्यान रखें कि जो पार्टीशन म्यूजियम है जो दिल्ली के अंदर बनाया गया है, वो देश का दूसरा पार्टीशन म्यूजियम है, जबकि इस प्रकार का जो पहला म्यूजियम है वो चंडीगढ़ के अंदर बनाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार अमृतसर के बाद देश में दूसरा पार्टीशन म्यूजियम कहाँ बनाया गया है, तो वो बनाया गया है दिल्ली के अंदर। ठीक है, जिसमें शरणार्थियों की कहानियां बताती निशानियां हैं, उनको समेटा गया है। ठीक है, भारतीय नौसेना के विमान MiG-29K ने एक नया इतिहास रच दिया है। भारतीय नौसेना के विमान MiG-29K ने रात के अंधेरे में INS विक्रांत पर लैंडिंग कर ली और सफलतापूर्वक लैंडिंग इतिहास है। MiG-29K INS विक्रांत के लड़ाकू बेड़े का एक हिस्सा है और ये नौसेना की अब बड़ी ही उपलब्धि है। देखिए, हमारे संडे वीकली की सीरीज चल रही है। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे से आगे शेयर करें। अगली हमारी महत्वपूर्ण जानकारी राजस्थान के बारे में, जो राजस्थान को गौरवान्वित करने वाली है। राजस्थान का रामबाग पैलेस होटल जयपुर विश्व में नंबर 1 बन के उभरा है। ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2023 से प्राप्त हुआ है। देखिए, पर्यटन और मेहमाननवाजी के मेहमानों की पसंद के हिसाब से होटलों में सुविधाएं देने के मामले में राजस्थान पूरी दुनिया में सिरमौर बन गया है। प्रतिष्ठित ट्रेवल साइट ट्रिप एडवाइजर ने जयपुर के रामबाग पैलेस होटल को ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2023 से नवाजते हुए उसे विश्व का नंबर 1 होटल घोषित किया है। इस साइट की ओर से 1 जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 के बीच दुनिया के 15 लाख होटलों में ठहर चुके लोगों से ये आंकड़ा और रेटिंग जुटाई है और इस आधार पर राजस्थान के रामबाग पैलेस को विश्व का नंबर 1 होटल घोषित किया गया है और उसे प्रतिष्ठित ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2023 से नवाजा गया है, जो राजस्थान के लिए बहुत ही गौरव की बात है। नेक्स्ट हमारी जानकारी है भारतीय लॉन्ग जंपर शैली सिंह के बारे में। देखो, शैली सिंह ने जापान में सेको गोल्डन ग्रां प्री में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ध्यान रखो, इनका इंटरनेशनल इवेंट में ये पहली बार ही हिस्सा ले रही थी और साथ ही साथ इन्होंने अपने वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर गोल्ड इवेंट में अपने तीसरे प्रयास में 6.65 मीटर की जंप लगाई और ब्रॉन्ज मेडल पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट कजाकिस्तान की टेनिस खिलाड़ी है एलिना रायकबिना, जिन्होंने इटालियन ओपन चैंपियनशिप का खिताब प्राप्त किया है और विंबलडन चैंपियन रायकबिना ने कैरियर का ये जो खिताब जीता है वो 5वां खिताब है। ठीक है, तो एलिना रायकबिना इटालियन ओपन चैंपियनशिप प्राप्त की है। नेक्स्ट है अमेरिकी पेशेवर बॉक्सर डेविन हेने। तो डेविन हेने ने लाइट वेट वर्ल्ड टाइटल जीत लिया है। ध्यान रखें, ये जो डेविन हेने हैं उन्होंने अपना ये टाइटल बरकरार ही रखा है, नहीं उन्हीं के पास था ये और उन्होंने बरकरार रखा है और डेविन हेने की लगातार 30वीं जीत है। वे अपने कैरियर में कभी भी नहीं हारे, ये विशेष बात है, वो कभी नहीं हारे आज तक। ठीक है, और डेविन लाइट वेट डिवीजन में सभी 4 बेल्ट जीतने वाले एकमात्र फाइटर है या पहले फाइटर है। अमेरिकी पेसर बॉक्सर डेविन हेने लाइट वेट वर्ल्ड खिताब जीता। नेक्स्ट जानकारी है इंगित आनंद के बारे में। देखो, भारत के गुजरात के रहने वाले इंगित आनंद है, वो अल्ट्रामैन ऑस्ट्रेलियन रेस जीतने वाले सबसे तेज भारतीय बन गए। देखिए, राजस्थान 2.5 दशक का रिकॉर्ड तोड़ेगा और इस साल मेजर मिनरल्स के 71 ब्लॉक नीलाम करेगा, जिनमें 85% है वो लाइमस्टोन होगा और 15% दूसरे खनिज होंगे। देखो, ध्यान रखें कि राजस्थान के अंदर जो मेजर मिनरल है उनके 159 लीज है, जबकि माइनर की 17,000 लीज है और ये जो नीलामी की प्रक्रिया वो लगभग 7 ब्लॉक के अंदर शुरू करने की दिशा में काम आगे बढ़ चुका है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है मध्य प्रदेश के बारे में। देखिए, देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है जिसने अपने तीर्थयात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा कराई है और इसके लिए उन्होंने 32 बुजुर्ग यात्रियों को भोपाल के यूपी से प्रयागराज की यात्रा हवाई जहाज से कराई है। इस प्रकार मध्य प्रदेश भक्तों को हवाई यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सोमवार 22 मई को G20 पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई। G20 देशों के 17 सदस्यों सहित करीब 15-25 देशों के करीब 60 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ध्यान रहे, 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। G20 पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक गुजरात में हुई थी
और दूसरी बैठक पश्चिमी बंगाल में हुई थी। G20 की इस बैठक का मकसद है कि भारत की समृद्धि, विविध सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन क्षमता है उसको दुनिया के सामने लाना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये G20 सम्मेलन है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। ध्यान रहे कि ये एक केंद्र शासित क्षेत्र है। अगली जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 12 जिले का रामगढ़ क्रेटर बनेगा जियो टूरिज्म केंद्र। देखिए, रामगढ़ की डूंगरी के नाम से जाना जाने वाला ये क्षेत्र अब रामगढ़ मीटियोराइड क्रेटर कहलाएगा और ये क्रेटर दुनिया का 200वां क्रेटर होगा और भारत का तीसरा और राजस्थान का पहला क्रेटर होगा। इसकी खोज 1850 में डॉक्टर मलेट के द्वारा की गई थी जब वो एक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहे थे। ठीक है, और बाद में 1950 में लंदन की जियोलॉजिकल सोसाइटी ने इसको मान्यता प्रदान की थी और ये माना जाता है कि 650 करोड़ वर्ष पहले जब धरती पर कोई उल्कापिंड गिरा था तब इसका निर्माण माना गया है। तो ये है 12 जिले का रामगढ़ क्रेटर, दुनिया का 200, भारत का तीसरा और राजस्थान का पहला। नेक्स्ट जानकारी है पद्मा लक्ष्मी के बारे में। ये केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी है। नेक्स्ट जानकारी है मेतई और कुकी समुदाय की। मेतई और कुकी समुदाय मणिपुर के समुदाय हैं जो आरक्षण की बात को लेकर लंबे समय से संघर्षरत हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी देखो मॉरिशस के बारे में है। मॉरिशस के मोक्का और फ्लेक कस्बे में चेतक सवार महाराणा प्रताप की मूर्तियां लगाई जाएंगी। मॉरिशस में प्रताप की प्रतिमा। उपग्रह NVS-01 का प्रक्षेपण इसरो 29 मई को करेगा और इसका प्रक्षेपण GSLV F-12 के द्वारा किया जाएगा। देखिए, NVS-01 एक नौवहन उपग्रह है और इस नौवहन उपग्रह के अंदर पहली बार स्वदेशी परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यानी अब तक यूरोप से लाकर परमाणु घड़ियां इसमें लगाई जाती थी, लेकिन पहली बार स्वदेशी परमाणु घड़ियों का इसमें इस्तेमाल किया गया NVS-01 और प्रक्षेपण किया जाएगा GSLV F-12 के द्वारा। ठीक है, इसरो करेगा। ध्यान रखें कि इसरो ने स्वदेशी क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली के लिए 7 उपग्रहों को एक नक्षत्र की तरह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया है और इन सभी में 3-3 परमाणु घड़ियां लगी हैं। हाल ही के अंदर अमेरिका के केप कैनावेरल से SpaceX का फाल्कन 9 रॉकेट 4 लोगों को लेकर उड़ा है। उनमें सऊदी अरब की अंतरिक्ष यात्री है रयाना बरनावी। तो वो सऊदी अरब की रयाना बरनावी अंतरिक्ष उड़ान भरने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। कहाँ की? सऊदी की। यानी रयाना बरनावी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। अगली हमारी जानकारी है हॉकी प्रो लीग के बारे में। FIH हॉकी प्रो लीग यूरोप में हो रही है। नेक्स्ट, रूस के डेनिल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है और ये पुरुष एकल का उनका पहला क्ले कोर्ट खिताब है। नेक्स्ट, अमेरिका के गोल्फर है ब्रुक्स कोएप्का, उन्होंने USPGA खिताब जीत लिया है। देखिए, गोल्फर ब्रुक्स का ये तीसरा खिताब है जबकि उनके कैरियर का ये 5वां है। ठीक है, USPGA तीसरा। नेक्स्ट हमारी जानकारी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्राओं को लेकर। देखिए, हाल ही में उन्होंने जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की है। भारत और पपुआ न्यू गिनी द्वारा आयोजित 14 देशों के पेफिक तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत की ग्लोबल साउथ की आवाज को जोरदार समर्थन भी मिला है। सम्मेलन के दौरान पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया। वहीं फिजी के प्रधानमंत्री शितविनी राबुका ने द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। तो वहीं पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल भीष्म जूनियर ने मोदी को एबाकल अवार्ड से सम्मानित किया है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी को 3 देशों का शीर्ष सम्मान प्राप्त हुआ है, जो बड़े ही गौरव की बात है। शीर्ष सम्मान 3 देशों का। नेक्स्ट, जसवंत सिंह विद्दी ने इतिहास रख दिया है। इन्होंने ब्रिटेन के पहले पगड़ीधारी लॉर्ड मेयर बनने का गौरव प्राप्त किया है। ये ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड शहर कोवेंट्री में लॉर्ड मेयर बने हैं। ध्यान रहे, जसवंत सिंह विद्दी लाहौर और बंगाल में रह चुके हैं और 1950 में इनका परिवार केन्या चला गया था। भारतीय मूल के हैं। अगली महत्वपूर्ण जानकारी, सिडनी में सिटी ऑफ पेरामाटा काउंसिल ने भारतीय मूल के पार्षद समीर पांडे को अपना नया लॉर्ड मेयर चुना है और ये भारतीय मूल के मूल रूप से जमशेदपुर के हैं। देखिए, सिडनी में भारतीय मूल के पार्षद समीर पांडे को अपना नया लॉर्ड मेयर चुना है और मजे की बात है, ये घटना उसी दिन हुई जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो सिडनी के दौरे पर थे। हाई ऑडिटर की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार विराट इंस्टाग्राम पर तीसरे स्थान पर है, जबकि पुर्तगाली स्टार रोनाल्डो पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर है लियोनेल मेसी और तीसरे नंबर पर आ गए हैं विराट कोहली, जो विराट दुनिया के तीसरे और एशिया के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी हैं। ध्यान रहे, ये जो आंकड़े हैं वो इंस्टाग्राम पर इन खिलाड़ियों की लाइक और फॉलोअर्स के अनुसार निर्धारित किया जाता है। तो इस मामले में जो रोनाल्डो पहले, मेसी दूसरे और विराट कोहली तीसरे नंबर पर आते हैं। नेक्स्ट है
लिफ्टिंग विश्व कप जो कि अलमाटी कजाकिस्तान में हो रहा है। यहाँ गनीमत शेखों ने रजत पदक और दर्शना राठौड़ ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। ISSF विश्व कप में सीनियर स्तर पर महिला स्कीट में पहली बार 2 पदक मिले। गनीमत का ये दूसरा व्यक्तिगत विश्व कप था, जबकि दर्शना ने सीनियर स्तर पर अपने पहले ही फाइनल में ये पक्का कर लिया है। कुछ मुख्य सूचनाएं निम्न प्रकार हैं। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश चीन बन गया है। कौन बना? चीन। N जयप्रकाश को स्विमिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। ध्यान रखें, इन्हें वापस बनाया गया है। चट्टोग्राम संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, ये अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुआ एक नौसैनिक अभ्यास है चट्टोग्राम। महाराष्ट्र सरकार ने शासन लागूदारी या शासन आपके द्वार पहल की शुरुआत की है। शासन लागूदारी महाराष्ट्र। नीरज चोपड़ा जेवलिन रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा नंबर 1। ओडिशा के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल कर लिया गया है। तो कपिलेश्वर मंदिर जिसे ASI की सूची में शामिल किया गया है वो कहाँ है? ओडिशा। नेक्स्ट, नामदेव सिरगांवक को भारत का ताइक्वांडो प्रमुख बनाया गया है। ताइक्वांडो प्रमुख कौन बने? नामदेव सिरगांवक। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट झारखंड में बनाया गया है। यानी देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कहाँ बना है? झारखंड में बना है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन का 13वां सुधीर रमन खिताब चीन ने प्राप्त किया। सुधीर रमन खिताब चीन ने। इटली का माउंट एडिना ज्वालामुखी फिर से विस्फोट हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारका गुजरात में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। ठीक है। और नेक्स्ट है, अल मोहम्मदी अल हिंदी 2023 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत सर्दी और के बीच होगा। नेक्स्ट है, क्वाड लीडर समिट 2024 की मेजबानी भारत करेगा और क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA 4 देश शामिल है। नेक्स्ट हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है BCCI के बारे में। BCCI ने टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर एडिडास को बनाया है। नेक्स्ट है, 2020 में विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी के रूप में तैयार हो गए, बन गए हैं। दूसरे भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, किसके बाद? विराट कोहली के बाद। नेक्स्ट, दिल्ली का 5000 साल पुराना पेड़ ग्रैंड फादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, गतका खेल। 37वें राष्ट्रीय खेलों में पारंपरिक खेल गतका को शामिल किया जाएगा। यह खेल सिखों की छड़ी लड़ाई से जुड़ा हुआ है। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में होंगे, अक्टूबर में आयोजित होंगे। नेक्स्ट है, फ्रांस का कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। भारतीय पवेलियन का उद्घाटन डॉक्टर एल मुरुगन द्वारा किया गया। ध्यान रहे, फ्रांस के कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ये 56वां संस्करण है। तो ठीक है, उद्घाटन एल मुरुगन भारतीय पवेलियन का। अगली महत्वपूर्ण जानकारी है शुभमन गिल के बारे में। देखिए, शुभमन गिल है वो एक ही साल में टेस्ट में, 20 इंटरनेशनल में, वनडे में और IPL में शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। किस किस में? टेस्ट में, T20 इंटरनेशनल में, वनडे में और IPL में, चारों में शतक लगाने वाले भारत। अगली महत्वपूर्ण जानकारी है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर SPC हैं बघेल को नियुक्त किया गया है। ध्यान रहे, ये वर्तमान में आगरा से सांसद हैं। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने ट्रैफिक जाम से निजात के लिए एक एल्गोरिदम आधारित सिस्टम तैयार किया है, जिसके जरिए ट्रैफिक सिग्नल की रियल टाइम जांच की जाएगी। देखिए, हमारा भारत का जो यातायात है वो आमतौर पर मिश्रित श्रेणी का यातायात है। इसमें विभिन्न प्रकार के वाहन लेन से हटकर भी मुक्त आवाजाही करते हैं। भारतीयों की इस आदत को देखते हुए नई रिसर्च में एल्गोरिदम को शामिल किया गया है। इस प्रकार IIT मद्रास ने ट्रैफिक जाम से निजात के लिए पहला एल्गोरिदम आधारित सिस्टम विकसित किया है। नेक्स्ट अपनी जानकारी है पुतिन या रूस के बारे में। देखिए, यूक्रेन युद्ध के कारण रूस दुनिया से अलग थलग पड़ चुका है। अब वो एक नई परेशानी में है। दरअसल ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस ने भारत से अब मदद लगाई है। वो इसलिए है कि FATF ने रूस को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल करने का निर्णय लिया है। FATF का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो वो यदि ग्रे लिस्ट में शामिल करती है, जून की बैठक में इस पर निर्णय होना है। ऐसे में रूस चाहता है कि भारत FATF की सूची में शामिल किए जाने का विरोध करे और ग्लोबल साउथ की प्रमुख आवाज़ बन चुका भारत इस सिलसिले में भारत है वो उसकी मदद करेगा। तो इस प्रकार रूस के सामने FATF से अपने को बाहर निकालने की एक चुनौती खड़ी है और भारत के लिए भी एक प्रकार से ये चुनौती सी हो गई है कि वो किस तरफ खड़ा हो। नेक्स्ट जानकारी है UAE के बारे में। देखो, संयुक्त अरब अमीरात है, वहाँ फेडरल नेशनल काउंसिलिंग कमेटी ने वर्क परमिट की अवधि 3 साल करने की सिफारिश की है, जो अभी तक 2 साल है। इससे ऐसा करने से नौकरी बदलने पर शुल्क नहीं लगेगा, ये भी फेडरल काउंसिल ने सिफारिश करी है। साथ ही साथ वर्क वीज़ा रिन्यू कराने पर भी होने वाला खर्च बच जाएगा। इस प्रकार UAE में अब वर्क परमिट है वो 3 साल के लिए मिलेगा, इसके लिए फेडरल ने सिफारिश की है। पर्यटन विभाग ने पर्यटन 2022 रिपोर्ट पेश की है, जिसके अनुसार विदेशी पर्यटकों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह जयपुर रही है और दूसरे नंबर पर उदयपुर रहा है। सर्वाधिक पर्यटक हैं, उन्होंने हवा महल,
अल्बर्ट हॉल और आमेर के किले हैं उनको दर्शनीय क्षेत्रों के अंदर प्रमुखता प्रदान की है। तो 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर उदयपुर। नेक्स्ट है बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव और उनके अनुवादक एंजेला रोडेल ने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार टाइम शेल्टर के लिए बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव और अनुवादक एंजेला रोडेल को दिया गया। पुरस्कार के रूप में 50,000 पाउंड अर्थात 51.19 लाख रुपए की राशि दोनों के बीच बांटी गई है और ये जो उपन्यास है टाइम शेल्टर वो मनोभ्रम से पीड़ित लोगों के लिए एक लिखा गया उपन्यास है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि येलो फीवर का टीका RUHS जयपुर और जोधपुर एम्स में लगा हुआ ही माना जाएगा, अन्य स्थानों से लगे टीके अमान्य माने जाएंगे। ध्यान रखें, दुनिया के 42 देशों की यात्रा के लिए यह टीका अनिवार्य है। अन्य स्थानों पर लगे टीके वाले व्यक्ति को क्वारंटीन किया जाएगा। बीते सप्ताह सिने जगत के 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। टीवी शो अभिनेत्री वैभवी उपाध्याय की हिमाचल में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं अभिनेता नितेश पांडे मुंबई के एक होटल में मृत पाए गए। संभवतः हार्ट अटैक से इनकी मौत मानी गई है। इस प्रकार टीवी शो अभिनेत्री वैभवी उपाध्याय और अभिनेता नितेश पांडे बीते सप्ताह इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये सिने जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम द्वारा घोषित सुपीरियर कोर्ट में भारतवंशी वकील सवीना पन्नू को जज बनाया गया है। वे स्टेनिसलास काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज के रूप में काम करेंगी। कालिथिया यूनान में हो रही इंटरनेशनल जंपिंग मीट में मुरली श्री शंकर ने जंपिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8.18 मीटर का किया है। वहीं जैसविल एल्ड्रिन ने 7.85 मीटर की कूद के साथ रजत पदक प्राप्त किया है। इटली में वे कोटा इटालिया खिताब को इंटर मिलान ने अपने नाम किया। इंटर मिलान ने फ्लोरेंटीना को हरा दिया। इंटर मिलान का ये 9वां जबकि लगातार ये दूसरा खिताब है। इसमें लोटारो मार्टिनेज ने शानदार प्रदर्शन किया और 2 गोल की बदौलत से ये मैच जीत लिया। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की पैरा ओलंपिक चैंपियन अवनी ने पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक प्राप्त किया है। पैरा शूटिंग विश्व कप की यह प्रतियोगिता चांगवोन में हो रही है। अवनी ने 250.1 अंक के साथ रजत पदक प्राप्त किया है। वहीं स्वीडन की अन्ना बेंसन ने 250.2 अंक से गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अमेरिका में जन्मी स्विस सिंगर टीना टर्नर का निधन हो गया है। टीना टर्नर ज्यूरिक में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया और ये दुनिया भर में रॉक एंड रोल क्वीन के नाम से मशहूर थी। टीना टर्नर रॉक एंड रोल क्वीन। अब उदयपुर बनेगा प्राकृत व जैन साहित्य शिक्षा का बड़ा केंद्र और देश में यह अपनी तरह का पहला संस्थान होगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, जहां पर न केवल जैन और प्राकृत साहित्य की पढ़ाई होगी बल्कि विश्व स्तरीय आयोजन और शोध भी यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो राजस्थान में ये अलग ही संस्थान होगा। देखिए, इसका नाम ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी एंड प्राकृत रखा गया है। इसकी नींव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 22 मई को डाली गई। ठीक है, देश में वैदिक और श्रवण संस्कृति जो सनातन काल से चली आ रही है उसका आपस में निकट संबंध रहा है, इसलिए श्रवण संस्कृति का समस्त धार्मिक साहित्य और भगवान महावीर के उपदेशों की भाषा भी प्राकृत रही है। तो उन पांडुलिपियों का प्राकृतिक भाषा का शोध संरक्षण होगा। ठीक है, और इस देश और विदेश में पड़ी पांडुलिपियां हैं उनको संग्रहित और संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही विशेष प्रयास राजस्थान में साहित्य के सृजन का। अगली हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है, एलन मस्क की स्टार्टअप कंपनी न्यूरालिंक लोगों के दिमाग में ऐसी चिप के प्रत्यारोपण की तैयारी कर रही है जो दिमाग को सीधे कंप्यूटर के साथ इंटरफेस कर सकेगी। इसके लिए ब्रेन चिप प्रत्यारोपण के लिए ह्यूमन ट्रायल के लिए न्यूरालिंक को अमेरिकी नियामक फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से मंजूरी मिल चुकी है। अगर ऐसा हो गया तो अब इंसान के दिमाग को पढ़ना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बारे में। देखिए, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन वो जून में भारत आएंगे और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेताओं से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून में अमेरिका की यात्रा है और उससे पहले रक्षा मंत्री ऑस्टिन का दौरा सेनाओं को आधुनिकीकरण बनाने की भागीदारी को देखते एक अहम दौरा हो सकता है। तो रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन है वो जून में भारत आएंगे। एसासिन्स क्रीड मिरेज इस साल 12 अक्टूबर को लॉन्च होगा। देखिए, एसासिन्स है वो दुनिया का बेहतरीन एक्शन और एडवेंचर प्ले स्टेशन गेम है। ठीक है, जिसका नया संस्करण 12 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा और ये इतिहास पर आधारित गेम है। इसमें बगदाद शहर को काफी जीवंत दिखाया जाएगा। इस गेम में 9वीं सदी का बगदाद दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यह एसासिन्स क्रीड मिरेज एक गेम है। नेक्स्ट जानकारी, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन है वो फाइनल आयोजन ओवल इंग्लैंड में किया जाएगा। ठीक है, ओवल के मैदान इंग्लैंड में होगा और इसके लिए जो फाइनल टीम जीतेगी उसके लिए इनामी राशि घोषित कर दी गई है। उसे 13.21 करोड़ रुपए अर्थात $16 लाख रुपए मिलेंगे। ध्यान रहे, आईसीसी विश्व
टेस्ट चैंपियनशिप है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंग्लैंड ओवल में खेली जाएगी। नेक्स्ट है शुभमन गिल। देखिए जबरदस्त फॉर्म में चल रहे गुजरात के ओपनर शुभमन गिल ने इस सीजन का अपना तीसरा शतक लगाया और 60 गेंदों में 129 रन बनाए। उन्होंने 7 चौके और 10 छक्के लगाए। देखिए गिल है वो इस सीजन में सर्वाधिक 3 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, देखिए आईपीएल इतिहास के दूसरे बल्लेबाज है जिन्होंने तीसरा शतक लगाया। इस सूची में शीर्ष पर 4 शतक के साथ राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज जोस बटलर हैं। कौन है? जोस बटलर। राजस्थान के 12 जिले ने एक बनाया महत्वपूर्ण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। राजस्थान के 12 के बमूलिया में एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। यहाँ सर्वधर्म निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन में 2222 जोड़ा का विवाह हुआ, जो मात्र 12 घंटे में संपन्न हो गया। खान मंत्री प्रमोद जैन भाई की पहल पर श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान की ओर से आयोजित सर्वधर्म निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन में ये नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ध्यान रहे, यहाँ आयोजकों ने सभी पूरी प्रक्रियाएं पूरी की है और यहाँ सभी धर्म के लोगों ने इसमें विवाह के अंदर शामिल हुए हैं और कुल 2222 जोड़ों ने विवाह किया है। रियलमी मोबाइल कंपनी ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कनाडा और सऊदी अरब के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध है वो बहाल हो गए हैं। कनाडा और सऊदी अरब के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा जैसमंद अभ्यारण्य उदयपुर में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है। जैसमंद अभ्यारण्य उदयपुर जंगल सफारी। भारत के द्वारा सिडनी ऑस्ट्रेलिया में नया वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा और ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम लिटिल इंडिया किया गया। ध्यान रहे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की गई है। निम्न जानकारियां संक्षिप्त रूप में। पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव है, उसका आयोजन कोलकाता में किया गया है और महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है कि सभी सरकारी स्कूल के छात्रों के पास मानकीकृत यूनिफॉर्म होगी। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेफून का परीक्षण तुर्की ने किया है। टेफून तुर्की। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है। बहुभाषी चैटबॉट जुगलबंदी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च है। नेक्स्ट है लियोनिस शर्मास। इनको ग्रीस का कार्यवाहक पीएम बनाया गया। लियोनिस शर्मास को ग्रीस का कार्यवाहक पीएम। और टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म में टाटा फर्म को शामिल किया गया है। मोस्ट इनोवेटिव टाटा। नेक्स्ट हमारी जानकारी है आयरलैंड के बारे में। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी करने वाला पहला देश बन गया है आयरलैंड। नेक्स्ट है केरल। पूर्ण रूप से ई गवर्नेंस घोषित राज्य हो गया है केरल। ई गवर्नेंस केरल। अगली हमारी जानकारी है नवेगांव नागजिरा टाइगर रिजर्व है। ये महाराष्ट्र का है और बाघों की बढ़ती संख्या के कारण अभी चर्चित रहा है। नवेगांव नागजिरा टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का, बाघ के कारण चर्चित। इस सप्ताह की सुर्खियों में शुमार है मलिसा। मलिसा धारावी मुंबई के रहने वाली एक 14 साल की लड़की है जिसे लग्जरी ब्यूटी ब्रांड ने अपना फेस बनाया है। मलिसा टीपू सुल्तान की 18वीं सदी में लूटी गई एक तलवार को लंदन में 140 लाख पाउंड अर्थात 143 करोड़ में बेचा गया है और ये नीलामी संस्था बोनहम्स की तरफ से बेची गई है और बोनहम्स ने बताया कि जो कीमत इसकी तय की गई थी उससे 7 गुना ज़्यादा कीमत पर यह बेची गई है और यह किसी इस्लामिक और भारतीय वस्तु के लिए नीलामी का एक रिकॉर्ड है। ये 1 मीटर लंबी तलवार को 1799 में ब्रिटिश सैनिक है वो ले गए थे और इस पर सोने की लिखावट की गई है। ध्यान दीजिए 1782 से 1799 तक मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, जिनको मैसूर का शेर कहा जाता था और जिन्होंने मैसूर में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। टीपू सुल्तान की तलवार है उसको सुलेखा कहा जाता है जिसका मतलब होता है सत्ता का प्रतीक। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जज रहे ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है। राजस्थान हाई कोर्ट के 41 के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 30 मई को शपथ लेंगे, यानी ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है राजस्थान हाई कोर्ट के 41 में मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड नरेंद्र मोदी जी के निमंत्रण पर 30 मई से 3 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। अमेरिकी महिला सांसद ग्रेस मैग ने अमेरिकी कांग्रेस में दीपावली को सरकारी आवास घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। यदि यह अवकाश मान्य हो जाता है तो यह अवकाश अमेरिका में होने वाला 12वां सरकारी अवकाश होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग के फुटबॉल क्लब ब्रेंटफोर्ड के स्ट्राइकर इवान टोनी पर गैम्बलिंग का आरोप लगाया गया है और उन पर 8 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है फुटबॉल एसोसिएशन के नियमों का उल्लंघन करने पर। आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला आज 28 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। यह मुकाबला गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। गुजरात टाइटंस की कप्तानी हार्दिक पांड्या के हाथ में है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में है। और आईपीएल मुकाबला देखते हैं फाइनल किसके हाथों आता है। मैनचेस्टर सिटी के स्टार फुटबॉलर
इर्लिंग हॉलैंड को इंग्लिश प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया है। नॉर्वे के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने टूर्नामेंट में 35 मैचों में 36 गोल ठोके हैं। वे टूर्नामेंट के इतिहास में एक सीजन में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मैनचेस्टर सिटी ने लगातार तीसरी बार खिताब जीत लिया। ठीक है, यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन किसको चुना गया है? इर्लिंग हॉलैंड, जो कि नॉर्वे के 22 वर्षीय खिलाड़ी हैं। और आज की हमारी अंतिम जानकारी है फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम के बारे में। फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम फाइनल है वो नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल के बीच खेला जाएगा आज 28 मई को, और दोनों के पास 22-22 ग्रैंड स्लैम खिताब है। देखते हैं आज 23वां मैच जीतकर सरताज कौन बनता है। नेक्स्ट है मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सेमीफाइनल पुरुष एकल में आज 28 मई को भारत के एच परणे और एच वेंग चाइना का सामना होगा। इसी के साथ आज की हमारी जानकारियाँ समाप्त होती है। आशा है हमारे प्रयास, हमारे वीडियोज आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि हमारे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, आगे से आगे शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।